अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इमदाद सुमरो। मैं पहुंच चुका हूं गुजरांवाले और अभी मैं यहां पर मौजूद हूं बिल्कुल उसी जगह पर जहां पर कल दंगल होगा, क्योंकि गुजरांवाला पहलवानों का शहर है और अपोजिशन ने पाकिस्तान में जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की मुखालिफ है अपोजिशन, जिन्होंने इत्तेहाद बनाया हुआ है PDM, उन्होंने अपनी तहरीक का आगाज़ पहलवानों के इस शहर से करने का फ़ैसला किया और थोड़ा अखाड़ा लगेगा इसी ग्राउंड में, जिनाह ग्राउंड। कल तक ये था कि जी हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की जो हुकूमत है और सूबाई हुकूमत, सूबाई इंतज़ामिया, उन्होंने इजाज़त देने से इनकार किया हुआ था कल शाम तक और कहा हुआ था कि जनाब जिनाह ग्राउंड में तो किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। वजह बताई जा रही थी कोरोना है, ये है, वो जो भी एक हर्डल्स होती हैं हुकूमतों की, इंतज़ामिया की, वो हर्डल्स डालने की कोशिश की जाती रही थी। तो उसके बाद कल हुआ ये कि यहाँ पर PDM की मीटिंग हुई और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी ने दबंग अंदाज़ में, एक दबंग अंदाज़ जो होता है, और शाहिद खाकान अब्बासी वैसे भी दबंग इंसान है। आपको याद होगा कि जब उनको गिरफ़्तार किया था नैब ने, तो उन्होंने कहा मैं ज़मानत नहीं करवाऊँगा, जो करना है कर लो, अदालत भी नहीं जाऊँगा, साबित करो कि मैंने करप्शन की है। तो इस स्टाइल के दबंग आदमी है, तो उन्होंने कहा चलो फिर हम तुसी अखाड़ा नहीं लगाना, पूरे गुजरांवाला में अखाड़ा बनाने थे, फिर आ जाओ GT रोड पे। उन्होंने कहा जब अब GT रोड पे ही होगा, अब दंगल, अब मलाखड़ा, अब मुकाबला होगा GT रोड पर। और उन्होंने ऐलान कर दिया था कि PDM का जो जलसा कल यानी 16 अक्टूबर को होना है वो होगा GT रोड पर। ये ऐलान करने की देर थी और ये मैं अपनी ज़ाती और जो सहाफ़ती एक मालूमात होती है उसकी बुनियाद पर बता रहा हूँ कि कुछ लम्हों के बाद जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं जिन्होंने यहाँ पे सिक्योरिटी और दीगर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होती हैं, उनको हुकूमत की जानिब से इशारा आ गया कि भाई अब इनको इजाज़त देनी है हमने, वहाँ जाके तैयारी कर लो इस ग्राउंड में आके। और रात में मौजूद था यहाँ गुजरांवाला में ही, तो एक बड़े सरकारी अफसर के साथ ही बैठे हुए थे, तो अभी इजाज़त का बाज़ाब्ता फ़ैसला नहीं हुआ था। उन्होंने कहा था कि सानू दे कहा गया कि भाई तुसी जाके उत्थे बिजली का बंदोबस्त करो, उत्थे सिक्योरिटी के भी इंतजाम देखो और जो चीज़ां चाहिए होंदियां ने वो सारा कुछ कर लो। यानी हुकूमत यरक गई, डर गई कि यार अगर ये GT रोड बंद हुआ, GT रोड पर जलसा हुआ तो वो तो बहुत बड़ा जलसा होगा। ये ग्राउंड कोई बहुत बड़ी ग्राउंड नहीं है और ये ग्राउंड तो यहाँ पे गुजरांवाला में मगर लोकली जलसा करे खुर्रम दस्तगीर, जो जहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून का यहाँ पर ज़ोर है, जो पूरा का पूरा डिवीज़न मुस्लिम लीग नून के पास है, तो अगर खुर्रम दस्तगीर यहाँ पर लोकल जलसा करना चाहें तो वो भी भर सकते हैं। ये तो PDM का जलसा है। अब मुस्लिम लीग नून तो मुस्लिम लीग नून, यहाँ पर पीपल्स पार्टी वाले भी जो है वो अजीब गरीब बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं जी पता नहीं कितने हज़ार गड्डियाँ जड़ियाँ उन्हें काफिले बिलावल भुट्टो आएंगे लाला मूसा, तो बिलावल भुट्टो लाला मूसा में स्टे करेंगे और वहाँ से कमर ज़मान कायरा जो सदर हैं लाला पंजाब के, उनके घर से, वहाँ से उनके डेरे से, वो भी GT रोड पर ही है, मेन GT रोड पर, तो वहाँ से वो निकलेंगे और वहाँ पर पंजाब की गुजरांवाला डिवीज़न, रावलपिंडी डिवीज़न, फैसलाबाद डिवीज़न से भी सुना है कि कारकुन आएंगे उनके, और कश्मीर, आज़ाद कश्मीर गुजरांवाला के साथ लगती है, आज़ाद कश्मीर के गुजरांवाला डिवीज़न के साथ, तो वहाँ से भी लोग आएंगे। तो पीपल्स पार्टी मान नहीं है, तो जब मुस्लिम लीग नून आएगी है तो मतलब मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, मैंने जलसे देखे हुए हैं और जो इस जलसे की हवा चल पड़ी है, तो हमारे दोस्त लोकल जहाँ पे जो होते हैं पिंडों के या छोटे शहरों के, तो उनकी एक है कि जी तंदूरा पठियाँ ते गल चल पई है, नाइयाँ ते दुकाना ते गल चल पई है। तो गुजरांवाला में मैं रात से फिर रहा हूँ, तो यहाँ पे हर बंदे की ज़बान पे जलसा है, हर बंदे की ज़बान पे जलसा तो बहुत बड़ा होएगा और नज़र भी आ रहा है शहर में। हाँ, हुकूमत ने ज़रूर किया है कि जो माहौल बनता है जलसे से पहले, जो बैनर लगते हैं, पोस्टर लगते हैं, शहर सज जाता है कायदीन की तस्वीरों से, कदावर बैनरों से, कदावर तस्वीर बैनरों से, वो इधर से लगा जाते हैं PDM वाले या मुस्लिम लीग नून वाले ख़ास तौर पर, और उधर से इंतज़ामिया आती है वो उतार जाती है। ये ज़रूर किया जा रहा है। फिर ये हो रहा था कल तक, शायद आज भी कहीं हो रहा हो, लेकिन अभी तक कोई ऐसी इतला नहीं है। कल रात गए तक ये हो रहा था कि जहाँ पे पता चल रहा था कि PDM की जमातें यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग ज़्यादा एक्टिव है, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी, क्योंकि नून लीग ज़्यादा बड़ी जमात है, तो वो ज़्यादा एक्टिव है, तो यहाँ पे हो ये रहा था कि जहाँ पे कोई कॉर्नर मीटिंग की इतला हो रही थी, वहाँ पे जाके पुलिस जो है वो धावा बोल देती थी।
गुजरांवाला में कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी पीडीएम की क़यादत की, तो वहाँ पर पता चला कि जनाब एक कोई शोएब भट्ट, शायद नाम अगर मैं गलत ना समझाऊँ, तो उनका यूथ के हैं कोई, उनकी फैक्ट्री पे छापा पड़ा, वहाँ पे होर्डिंग पड़ी हुई थी, कुछ तैयारियों का सामान पड़ा हुआ था जलसे की, वो उठा के ले गए जी। आसिफ भागट मंडी बहाउद्दीन में उनके डेरे पे दावा बोल दिया पुलिस ने, वो सारा दिन तमाशा वहाँ पे लगा रहा, कमर दमान कायरा वहाँ पहुँचे, उन्होंने वहाँ पे उनके लोग उठा के ले गए, पुलिस वाले गिरफ्तारियाँ करके ले गए। तो वहाँ पे वो गए, उन्होंने धरना दिया, धरना देने के बाद वो लोग छुड़वाए। इसी तरह हाफिज़ाबाद में यही कुछ किया। हाफिज़ाबाद में पीपल्स पार्टी का एक इवेंट होना था, उस पर छोटा सा इवेंट होना था, उसको वहाँ पे उन्होंने जो है वो कर दिया, दरम भरम कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वहाँ पर ज़मान बून साहब, उनके ऊपर एक पर्चा दर्ज कर दिया कि वो क्योंकि बहुत सरगर्म है वहाँ पे, उनके ऊपर एक पर्चा दर्ज किया कि जी उनके जो पेट्रोल पंप पे सिक्योरिटी के इंतजाम सही नहीं जी। कौन से सही नहीं है जी? वहाँ पे जो है वो CCTV कैमरे नहीं लगे और गार्ड के पास बंदूक नहीं थी। अच्छा, वो जो फिर भून साहब ने वो मीडिया को जारी की, जब हमने उसमें देखा तो जो पुलिस जिसने पर्चा दर्ज किया है वो जब पेट्रोल पंप पे आ रही है जिस मोबाइल में, वो मोबाइल CCTV कैमरे से कवर हो रही है, और जिस गार्ड से पुलिस बात करे उसके हाथ में बंदूक है और पुलिस बंदूक भी चेक कर रही है, वो जो भी असला उसके पास था जो वहाँ पे अलाउड है उसको, जिसकी इजाज़त दी हुई है उन्होंने ले रखी है, वो असला भी नज़र आ रहा है, सारा कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन पर्चा ये दर्ज हुआ कि जनाब इसके पास सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं थे। तो बहरहाल क्योंकि CCTV वगैरह थी तो वो मीडिया को जारी कर दी। तो ये हथकंडे एजाज समा यहाँ वज़ीराबाद में पीपल्स पार्टी के गुजरांवाला डिवीज़न के सदर हैं, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ कि जी वो कोरोना की SOP की खिलाफ वर्जी हुई है उनके डेरे पे और उन्होंने वहाँ पे लोग इकट्ठे किए थे। तो यहाँ पे जाले रात पीपल्स पार्टी के कुछ दोस्त हंस रहे थे कि पहले जरा असी कहने सा कि असी कोड़ियाँ वाले हाँ, हुण असी कह सकते हैं कि असी कोरोना वाले हैं, यानी पहले कोड़े पड़े थे जाके दौर में, अब कोरोना के ऊपर भी मुकदमा हमारे ऊपर हमसे आगाज़ हुआ है। तो ये हथकंडे इस्तेमाल करती रही इंतज़ामिया कल तक, और ये तासुर देने की कोशिश की जाती रही कि जलसा जो इनका नहीं होगा, नहीं करने देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कंटेनर जगह जगह लाकर खड़े कर दिए जाती उम्रा में मरीम नवाज़ को रोकने के लिए। वहाँ पे जो इतलात है कि वहाँ पर वो तस्वीर तो खैर वो वीडियोज़ भी देखी हमने, वहाँ पर भी उन्होंने कंटेनर लगा दिए जाती उम्रा पे, और उसके बाद इन्होंने ये चंदा किला यहाँ पर भी कंटेनर हमने देखे। तो गुजरांवाला के मुख्तलिफ थानों के आगे कंटेनर खड़े हुए हैं, रात से हम विज़िट कर रहे हैं। तो ये हरकतें, ये चीज़ें तो हुकूमत कर रही है, लेकिन अच्छा फ़ैसला हुकूमत ने ये किया, डर से किया, घबरा के किया या अक्लमंदी से किया, नीयतों का खुदा जानता है, लेकिन जो फ़ैसला किया इजाज़त देने का यहाँ पर, तो अच्छा फ़ैसला किया। छोटी सी ग्राउंड है, बहुत बड़ी ग्राउंड नहीं है, और यहाँ से इससे बहुत ज़्यादा लोग होंगे और बाहर भी होंगे। जो हालात हैं ऐसे जलसों में यही होता है कि बाहर फिर पूरा शहर जलसा ही होता है, और कल लग ये रहा है कि PDM का पहला जो जलसा होगा इस पहलवानों के शहर में, पूरा शहर ही जलसा होगा। और जो तवक्को की जा रही है और जिस वजह से बताया जा रहा है कि हुकूमत जो है वो घबराई हुई है, डरी हुई है, वो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मैं घबराता नहीं। इनसे पहले मुशर्रफ साहब कहा करते थे कि जी मैं डरता वरता किसी से नहीं, और इमरान खान साहब ने भी वो शायद उनसे मुतासिर है। और अक्सर क्योंकि आमरों का जिक्र करते रहते हैं, आपको याद होगा 60s में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था और 30 साल जमहूरी हुकूमतों ने पाकिस्तान की तबाही की, यानी ज़िया-उल-हक ने तबाही नहीं की थी, जमहूरी हुकूमतों ने की। तो क्योंकि वो आमरों से मुतासिर हैं तो वो मुशर्रफ कहा करते थे मैं डरता वरता किसी से नहीं, और इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं घबराता वरता किसी से नहीं। शुक्र है वो कल घबरा गए और उन्होंने इजाज़त दे दी। इजाज़त ना देते तो पता नहीं क्या यहाँ पे जो हम देख रहे थे लोगों का मूड गुजरांवाला में, तो वो कुछ और ही मनाजिर होते। अब कल एक पीसफुल जलसा आता वो हम कर सकते हैं कि होगा, और जो पाबंदियां हैं अगर हुकूमत नहीं डालेगी, रुकावटें नहीं डालेगी, तो अपोजिशन को उसका नुकसान होगा और हुकूमत को उसका फ़ायदा होगा। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब तशद्दुद होता है तो उससे जो तहरीकें होती हैं, अवामी तहरीकें, जमहूरी तहरीकें, उनको ईंधन मिलता है। तो एक अच्छा फ़ैसला हुकूमत ने किया है, डर के ही सही, घबरा के ही सही, लेकिन उससे हुकूमत को फ़ायदा होगा और अपोजिशन ने शो ऑफ पावर करना है वो तो यकीनन यहाँ पर होगा। और एक भरपूर जलसा तवक्को की जा रही कि यहाँ पर होगा, जिसको ज़ाहिर मरीम नवाज़ लीड करेंगी। और मरीम नवाज़ जब गुजरांवाला आएंगी तो आप सोचें कि गुजरांवाला जो मुस्लिम लीग उनका गढ़ है, और कल जब यहाँ पर होंगी तो यहाँ पे क्या मनाजिर होंगे वो मैं विजुलाइज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने मरीम नवाज़ की रैलीज़ देखी हैं, क्योंकि मैंने GT रोड पर उनके काफ़िले भी देखे हैं, और फिर बिलावल भुट्टो भी होंगे यहाँ पर, मौलाना फजलुर रहमान भी होंगे यहाँ पर, और अपोजिशन की दीगर क़यादत भी होगी। और वो एक तकरीर हुआ करती है, इमरान खान के जलसों में हुआ करती थी, लोगों का लहू गरमाने के लिए, अजीबो गरीब जला दो, उड़ा दो,
आग लगा दो। तो उस तकरीर के जो मनाजिर होते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे लोगों का जोश और जो एक गरज रहे होते हैं, लोग बरस रहे होते हैं, वो आलम हम तसव्वुर कर रहे हैं कि यहाँ पर होगा। अब कल क्या होगा, कल यहीं से आपको अपडेट भी करेंगे। और अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।